जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अब फाइनली OALP के राउंड नंबर 11 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत हम लोग एक साथ 21 ऑयल और गैस ब्लॉक्स को ऑफर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे की यह खबर है, अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। इवन हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी साहब, इनके द्वारा भी इस पूरी चीज को लेकर अनाउंसमेंट करी गई और बताया कि कैसे ये हमारे समुद्र मंथन मिशन के लिए और ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होने वाला है। इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ये बहुत ही बड़ा और वेलकम कदम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, क्या एग्जैक्टली OALP होती है एंड कितने राउंड्स इसमें हो चुके हैं, कितने ब्लॉक्स इसमें ओपन कर दिए गए हैं। सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और इस पूरी चीज के क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, OALP का जो राउंड नंबर 11 है उसको फाइनली एंड ऑफिशियली आज के दिन यानी कि 30 मार्च को इसकी बिडिंग को ओपन कर दिया गया है। आप यहां पे देखिए, इसमें कुल मिला के गवर्नमेंट के द्वारा 21 नए ऑयल और गैस ब्लॉक्स को ऑफर किया गया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। ये वाले जो ब्लॉक्स हैं दे आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल सेडिमेंट्री बेसिन्स, यानी कि कुछ ऑनशोर हैं, कुछ आपको ऑफशोर देखने को मिलते हैं। पर्पस क्या है? ऑब्वियसली डोमेस्टिक लेवल पे हमें एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज करना है, एक्सेलरेट करना है और लॉन्ग रन में हमें हमारी जो ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर इंपोर्ट डिपेंडेंस है उस चीज को कम करना है। आपको याद करवा दूं, ये पिछला जो OALP का राउंड नंबर 10 था, ये पिछले साल 2025 फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि बाय द वे इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन हमने किया था, जिसमें कि 25 ब्लॉक्स को ऑफर किया गया था। और अब बहुत ही कम टाइम गैप के अंदर अंदर हमने OALP के राउंड नंबर 11 को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें 21 ऑयल और गैस ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन का काम शुरू होने वाला है। अगर आप देखें तो टोटल एरिया जो कि फिलहाल अभी अंडर एक्सप्लोरेशन अब चलने वाला है, राउंड 10 में 25 ब्लॉक्स ऑलरेडी खोले गए थे, राउंड 11 में 21 ब्लॉक्स ऑलरेडी खोले गए हैं, यानी कि कुल मिला के 46 ब्लॉक्स के अंदर अब प्रॉपरली एक्सप्लोरेशन का काम चलने वाला है। और अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं जहां पर एक्सप्लोरेशन का काम चलेगा, राउंड 10 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट राउंड था, उसमेमें 1,82,000 स्क्वायर किलोमीटर को ओपन किया गया था और राउंड 11 में 80,000 स्क्वायर किलोमीटर को ओपन किया गया था, यानी कि कुल मिला के 2,62,817 स्क्वायर किलोमीटर को टोटली अब यहां पे अनलॉक कर लिया गया है। बिडिंग टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 30 मार्च को इसकी बिडिंग को ओपन किया गया है और ये 29 में यानी कि 2 महीने तक इसका प्रोसेस चलेगा और 2 महीने के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों ही इसमें आकर के ऑयल ब्लॉक्स के लिए बिडिंग कर सकती हैं। ब्लॉक्स को एलोकेट कैसे किया जाता है ये भी आपको बता देता हूं दोस्तों। जो बिडिंग का काम है ये डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक उसके अंदर एलोकेशन वैसे ही करी जाती है। मतलब कि जो कैटेगरी 1 वाले सेडिमेंट्री बेसिन्स होते हैं, ऐसे सेडिमेंट्री बेसिन्स जहां पे प्रूवन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस होगी ही होगी, वहां पर तो इस तरीके से बेसिकली ऑफर किया जाएगा गैस ब्लॉक, जो ऐसी कंपनी होगी जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर देगी गवर्नमेंट को। लेकिन जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 होती हैं, मतलब कि ऐसे ऑयल और गैस ब्लॉक्स जहां पे हाइड्रोकार्बन की एक्यूमुलेशन तो देखने को मिलती है लेकिन उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, और कैटेगरी 3 जहां पे अच्छे जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं लेकिन कमर्शियल डिस्कवरीज नहीं हुई हैं, उन दोनों में वैसे बिडर्स को ऑफर किया जाता है काम जो कि हाईएस्ट वर्क प्रोग्राम ऑफर करेंगे सीज्मिक काम का और ड्रिलिंग का, यानी कि जो सबसे ज्यादा वहां पे सीज्मिक और ड्रिलिंग का काम ऑफर
ऑफर करेगा उस पर्टिकुलर प्लेयर को कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के ब्लॉक्स बेसिकली ऑफर किए जाएंगे। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही बड़ी बात बन जाती है, मैं ब्रीफली आपको OALP की पॉलिसी के बारे में बता दूं। ये वाली जो पॉलिसी है दोस्तों, ये सरकार के द्वारा 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके पहले जो हम लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए पॉलिसी को फॉलो करते थे, दैट वाज द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो कि 1999 से चलती आ रही थी। लेकिन उस पॉलिसी में कुछ कुछ कमियां थी, जिन कमियों के ऊपर हमने काम किया और उन कमियों को हमने सुधारा इन दी OALP पॉलिसी। सबसे बड़ी कमी जो कि पुरानी पॉलिसी में थी, वो पॉलिसी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलती थी, लेकिन OALP वाली पॉलिसी रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करती थी। इनफैक्ट OALP के तहत हमने और भी कई सारे चेंजेस को लिया, जैसे कि कई सारे जो नो गो ऑफशोर एरियाज थे, DRDO इसरो के द्वारा कई सारे एरियाज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उन एरियाज को ओपन किया, बहुत सारे ब्लॉक्स को ऑफर किया, 50 से भी ज्यादा ब्लॉक्स को हमने कंबाइन ऑफर किया। टोटल ब्लॉक्स जो कि अभी तक हम लोग बल्कि कर चुके हैं वो 140 से भी ज्यादा हैं। और बिकॉज इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, इसीलिए अगर आप आज की डेट में देखें तो ऑलमोस्ट $4.25 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें OALP के तहत देखने को मिल चुका है। और दोस्तों, यही वाली OALP की पॉलिसी की बदौलत आज आप देख सकते हैं कि कंपनीज जो हैं वो ना केवल अग्रेसिवली इसमें आके बिडिंग करती है, बल्कि गवर्नमेंट भी अग्रेसिवली OALP के राउंड्स को लगातार शुरू करती है। नाउ ये क्यों हमारे लिए फायदेमंद बन जाता है? अगर आप OALP के राउंड्स को देखें, गवर्नमेंट दोस्तों इसमें बहुत ही तेजी से जो बिडिंग के राउंड्स को ओपन कर रही है। अगर आप पिछले वाले राउंड्स को देखें, राउंड नंबर 9 जो है वो 2024 में लॉन्च किया गया था जनवरी में, राउंड नंबर 10 जो है वो 2025 फरवरी में किया गया, राउंड नंबर 11 अब आप देख लीजिए मार्च 2026 में किया गया। और इसमें अगर आप देखें, पॉलिसी जस्ट अभी 2017 में आई है और 9 सालों के अंदर अंदर हम लोग 11 राउंड्स को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जबकि बीच में कुछ 1-2 साल कोविड के भी थे। मतलब कि हम लोग इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत बहुत अग्रेसिवली एक्सप्लोरेशन के काम को कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप देखें, गवर्नमेंट की इसी OALP पॉलिसी की वजह से कई सारे बॉटलनेक्स को भी फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि जो पहले ऐसे एरियाज थे जो कि रिस्ट्रिक्टेड थे, वो एरियाज आज ओपन कर दिए गए हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। सबसे ज़्यादा प्राइम और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें अंडमान बेसिन का बन जाता है, जिसमें कि आपने देखा होगा पिछले साल बल्कि कंफर्म कर दिया गया कि ना केवल वहाँ पे ऑयल और गैस अवेलेबल है, लेकिन जो ऑयल और गैस वहाँ पे अवेलेबल है वो कमर्शियली वायबल भी है। और इसी बेसिस पे अंडमान से मिले हुए ऑयल और गैस के भंडारों को हमने गयाना के साथ कंपेयर करना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, OALP की जो पॉलिसी है वो ओवरऑल इसमें केवल एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही, बल्कि एक्सप्लोरेशन के साथ साथ जगह जगह पे मल्टीपल प्लेसेस पे कमर्शियल प्रोडक्शन का काम भी है जो कि शुरू हो चुका है। और ये अकेला काम नहीं है जो कि गवर्नमेंट कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। इसके साथ में अगर आप देखें, ONGC के द्वारा रिसेंटली आज से 2-3 दिन पहले $20 बिलियन की एक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि, और ये दोस्तों मैंने पहले कभी भी नहीं सुना कि इतने बड़े लेवल का एक्सप्लोरेशन ONGC कर रहा है, जिसमें कि बेसिकली हम लोग 5 अल्ट्रा डीप वाटर रिग्स को हायर करने वाले हैं, लीज पे लेने वाले हैं। आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। 3 यहाँ पे डीप वाटर रिग्स हैं, एक एंकर मूड फ्लोटर रिग है, एक सेमी सबमर्सिबल रिग है, जो कि 1500 से लेके 12,000 फीट तक की गहराई में जाकर के पानी में बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर सकती हैं। इन रिग्स को हायर करने के लिए ONGC के द्वारा 1.6-1.7 लाख करोड़ के टेंडर को फ्लोट कर दिया गया है। द बेस्ट पार्ट इज ONGC ये पूरा का पूरा जो बेट है, एक लॉन्ग टर्म बेट ले रहा है कि हम लोग 10 से 15 साल तक ये करने वाले हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ONGC इसमें यह भी बोल चुका है कि हमें 80 दिनों के अंदर अंदर इन रिग्स की मोबिलाइजेशन को करना है। अब आप इन सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए कि एक तरफ हमारे OALP का एक और राउंड शुरू हो चुका है, अभी पिछला राउंड की एक्सप्लोरेशन चल रही है, मतलब कि मैसिव लेवल पे एक्सप्लोरेशन चल रही है दोनों ऑनशोर ऑफशोर पे, और दूसरी तरफ ONGC भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, जो कि सरकार इंडिपेंडेंटली कर रही है, जिसमें कि ये KG बेसिन हुआ या फिर अंडमान रिजर्व्स का एरिया हुआ या फिर
और जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ये लोग वहाँ पे जा करके अपने ऑयल की एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर रहे हैं। यानी कि मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल डायमेंशंस में हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। एग्जैक्टली क्या होगा, कब होगा, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर अब कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे कि ऑयल तो निकला नहीं, डिपेंडेंस तो अभी भी उतनी है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। इट इज़ अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप कि एटलीस्ट हम लोग इन चीज़ों को लेकर इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर भी हम लोग बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि ONGC के द्वारा लिया गया है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड